Hello everyone, hope you all are doing amazing. Okay, तो मैं और मम्मी निकले हैं थोड़ा और सब्ज़ी वब्ज़ी लाने के लिए। रोड पर कुछ काम चल रहा है इनका, तो हम लोग सब्ज़ी मार्केट नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ है कि जितने भी छोटे छोटे ग्रॉसरी शॉप्स हैं ना, सारे लोग सब्ज़ी रखते हैं यहाँ पर, जो कि पता नहीं शायद अलग दूसरे स्टेट्स में है या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में ऐसा है। क्योंकि मैं कोलकाता में भी देखी हूँ कि अगर आपको सब्ज़ी लेना है तो सब्ज़ी मंडी में ही जाना होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ये फैसिलिटी है कि जितने भी छोटे ग्रॉसरी शॉप्स हैं ना, सारे लोग सब्ज़ी रखते हैं, तो आसपास से ही हमें सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। हाँ, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महंगे देते होंगे वो लोग शायद, लेकिन हमें नहीं लगता ना कोई ज़्यादा फ़र्क होता। थोड़ा बहुत फ़र्क होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, क्योंकि मंडी वाले जहाँ से लाते हैं ना सब्ज़ी, ये लोग भी शायद वहीं से लेके आते हैं होलसेल में, तो कभी कभी फ़र्क कुछ ख़ास होता नहीं है। जाते जाते गणेश मंदिर में हाथ जोड़ के जा रहे हैं हम लोग। ये लिया हुआ है हाँ जी। हमने लौकी लेके साइड में रखा है, तो एक आंटी आके उठा रही थी, इसलिए मैंने बोला ये लिया हुआ है। ये जो है ना, ये हमारा बहुत फेवरेट है ये वेजिटेबल, पर हम लोग है ना बारिश के टाइम पे स्पेशली श्रावण में लिफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, अवॉइड करते टोटली। तो इसके लिए अभी देख भी रहे हैं हम, लेकिन ले नहीं रहे हैं। हो गया सब्जी वब्जी लेके, we are back to home। ओह, 1 बज रहा है मालूम है। अभी हम आए मार्केट से, हम लोग निकले थे 12:15-12:20 को, और पास में ही थे, पता नहीं कहाँ से 40-45 मिनट हम बिता के आ गए। और आज मैंने एक्सरसाइज किया नहीं, लेकिन अभी करूँगी मैं, आधा घंटा एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि खाना तो अभी बनना बाकी है। मम्मी का भी शायद लग जाएगा ना, कितना टाइम लगेगा? अच्छा, हाफ बना के गई थी और हाफ अभी बनेगा, तो मैं थोड़ा हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, थोड़ा करके आधा किलो, 1 किलो, पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो, पाव किलो, ऐसे करके सब्ज़ी लेते 380 रुपये की ये सब्ज़ी है। और ये ड्रम स्टिक लिया हमने 10 रुपये में 2 ड्रम स्टिक आए। और ये पम्पकिन और गाजर, भिंडी वगैरह, क्योंकि बनाना है सांभर, मम्मी को सांभर बनाना है, 2-3 दिन से बोल रही है, तो फाइनली आज सांभर की सारी सब्जियां लेके आए हम लोग। और बाकी सैलेड के लिए सब्जियां हैं, और मेरे सुबह जो ग्रीन जूस पीती है उसके लिए सब्जियां हैं। सांभर बनाना है मम्मी को, लेकिन घर पे आने के बाद इनको याद आया कि मैंने तो कड़ी पत्ता ही नहीं लिया। नहीं दिया हाँ, दे दिया इधर। अच्छा, दे दिया। हाँ, अच्छा, दे दिया दुकान वाले ने, लिया नहीं है मम्मी ने, बोल के मुझे चाहिए, लेकिन फिर भी दे दिया। देखा, शॉप वाले भी कितने अच्छे देखो दिखा रहे हैं। अच्छा, इतना सही दिया। ओके, चलो दिया तो सही ना। नहीं तो मैं फिर शाम को जाके लेके आती। वैसे आज तो बनाना है नहीं इनको, कल बनाना है, कल सांभर बनेगा। सांभर, हम सांभर राइस खाएगा कल, तुम खाएगा? हम साउथ इंडिया जाके साउथ इंडिया का एक्सेंट सीख के आया, बस उनका लैंग्वेज अपने को बोलने को नहीं आता है, बस उनका एक्सेंट हम सीख के आया। लैंग्वेज भी
मैं आज रेहाना दी के 2 कमेंट का रिप्लाई काफ़ी दिन से सोच रही हूँ करूँ। फाइनली आज मुझे याद आया तो मैं कमेंट का रिप्लाई करना चाहूँगी। उनका 2 कमेंट है, दोनों कमेंट उनका है। रेहाना दी जो है वो बांग्लादेश से हैं। शी हर्सेल्फ इज़ अ यूट्यूबर टू। बांग्लादेश में रहती है, यूट्यूबर हैं खुद। और ये बहुत अच्छा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स होने के बाद जो हम लोग ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उनका जो पहला कमेंट था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि मेरा लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है। मेरे तारीफ़ में उन्होंने कहा था, लेकिन इतना हेल्दी नहीं है जितना होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब भी बाहर रहती हूँ ना, खाना पीना भी उल्टा सीधा हो जाता है। और जब घर आती हूँ, लेट नाइट घर आना, लेट सोना, लेट उठना, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं पड़ता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाती है कभी कभार, मोस्टली। लेकिन मैं जब घर पे रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हेल्दी उसको बना सकूँ। लेकिन फिर भी 11:30-12 बज जाता है रात को सोने में, उठने में भी इतना अर्ली उठो, जॉगिंग पे जाओ, वो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। अर्ली एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अब देख रहे हो ना, अभी मार्केट से आई, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करो। हालांकि फ़ायदा इसमें है, लेकिन इतना नहीं है जब आप अर्ली करते हो तब। लेकिन फिर भी फिट रहने के लिए ज़रूरी है, जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि खाना जो हम फर्स्ट खाते हैं ना, जो भी हमारे बॉडी में पहला जाता है वो हेल्दी हो सके। बाद में अटरम शटरम मैं भी खाती हूँ, कोई त्यागी संत बाबा जी नहीं हूँ कि सब छोड़ दूँ। खाती हूँ सब कुछ ही, तला हुआ भी और सारी चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़ा सब खाती हूँ, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन उसको मैंने कम कर दिया है, ताकि वेट पुट ऑन हो जाता है ना, वो उस चीज़ पर वर्क कर रही हूँ अभी, इसके लिए कम कर दिया हुआ है ना। मैं बर्गर ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि आपने ऐसा कहा था कि फास्टिंग करने से फटाफट वेट लॉस होता है आपका। ये आपका नहीं, ये सबका ही है। फास्टिंग मतलब ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर नहीं खाते हो ना, आपके बॉडी में खाना नहीं जा रहा है, लेकिन आपके अंदर की जो ऑर्गन्स है वो उसका काम तो चालू ही है ना, वो तो रुका हुआ नहीं है। अब अंदर जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, उसको तो कुछ चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, उसको आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप खाना खा नहीं रहे हो, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो अंदर जो जमी हुई पड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप मोटे हो चुके हो, उसको डाइजेस्ट करता है। ये जो मशीन्स है ना हमारे बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करता है। तो इसके लिए फास्टिंग बहुत अच्छा है। हमारे रिलीजन में भी कहते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार आप फास्टिंग करो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि फास्टिंग रखते हैं, लेकिन उनका मुंह भी चपड़ चपड़, वो फास्टिंग का खाना खा खा के हर 2 घंटे में खाते रहते हैं। बाहर मैं गई हूँ ऐसे, मतलब बाहर टूर पे गई हूँ, मेरे साथ ऐसे मेरे कलीग्स में से किसी को मैंने देखा है एयरपोर्ट में फास्टिंग का खाना मांग के खाया। मतलब जब एयरपोर्ट में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें से फास्ट है, मेरा फास्टिंग के लिए कुछ है, साबूदाना खा के फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में भी बोल रहे हैं फास्टिंग के लिए कुछ है। यानी कि हर 1 घंटे में, आधे घंटे में कुछ ना कुछ खा रही है और बोल रही है कि फास्टिंग है। वैसे का कुछ मतलब नहीं है। अगर आप सच में फास्ट कर रहे हो और अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो आप 16 to 18 आवर्स कुछ ना खाएं, तब जाके आपका सिस्टम क्लींजिंग का जो काम अंदर प्रोसेस चालू रहता है ना, तब आपका सब क्लीन होगा। अंदर की सारी टॉक्सिन, सारी गंदगी, सारी जो भी चीज़ें अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें जो अंदर भर के आपका वज़न को बढ़ा चुकी हैं, वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट होगी, ख़त्म होगी, डाइजेस्ट होगी, तब जाके आपका वेट कम होगा। ये प्रोसेस है पूरे अंदर का, पता है। ये सब मैं डॉक्टर्स के जो सेमिनार्स और जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, मैं बहुत सुनती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह। तब मेरे अंदर ये ये जो मैं बोल रही हूँ ना, जो नॉलेज है, ये नॉलेज डॉक्टर्स का सुनती हूँ तभी हुआ है। इंटरमिटेंट डाइट, ये वर्ड ही नया कुछ सालों से चालू हुआ है, लेकिन मैं सालों से करती हूँ। मैं टीनेज से इंटरमिटेंट डाइट पे हूँ। और जब इंटरमिटेंट डाइट पे हम रहते हैं ना, तो शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है। वही 16 to 18 आवर्स का फास्टिंग एवरी डे करती हूँ। मैं जब ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ सुबह, मैं जो सिर्फ लिक्विड पे रहती हूँ, ये इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट डाइटिंग। ये वर्ड नया आया है कुछ सालों से, लेकिन मैं करती तब से हूँ जब से मैंने सुना था कि साधु संत लोग हैं ना, सिर्फ दिन में एक बार भोजन करते हैं। तभी मैंने सोचा था, अगर साधु संत लोग एक बार खाना खा के फिट रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, तो हम क्यों बार बार खाते हैं? क्यों ना हम भी एक ही बार खाएं। तो मैं जो दोपहर का लंच है ना, वो भरपूर लेती हूँ। रात को ना के बराबर कुछ खाती हूँ, वो भी जल्दी खा लेती हूँ 7-8 बजे के बीच में, इवनिंग में। बस इतना ही। एक टाइम का जो लंच है वो भरपूर करती हूँ, नो ब्रेकफास्ट, सिर्फ लिक्विड ब्रेकफास्ट में। ये मेरा सालों से चल रहा है। बाद में पता चला कि इस डाइट का नाम इंटरमिटेंट डाइटिंग है,
और इससे फटाफट वेट लॉस होता है जिनका वेट बढ़ा हुआ है। Rest of the part of this video will be coming tomorrow, so you all stay tuned with me. Take care. See you tomorrow.